नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को हुआ। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच और जिला पार्षदों के चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब रविवार और सोमवार को संबंधित मुख्यालयों में मतगणना हो रही है। मतदान की ही तरह मतगणना के लिए भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम से प्राप्त आंकड़े के आधार पर ओसीआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिणाम दिया जाएगा। परिणाम अब कुछ ही देर में आने लगेंगे। पहले चरण में 10 जिलों में 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में मतदान हुआ था। इसमें करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। गया जिले में पहले चरण के पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे तक रुझान आएंगे। उधर औरंगाबाद और नवादा में भी अभी तक मतगणना शुरू नहीं हुई है। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में जिला परिषद की सीट पुष्पा देवी का सरिता देवी और उषा देवी से मुकाबला है। सीट अनुसूचित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में पुष्पा देवी की जीत हुई थी। बात करें औरंगाबाद की तो पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना में सदर प्रखंड के पड़रामा पंचायत के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला सबसे पहले होगा, जबकि सबसे अंत में जमहोर पंचायत के प्रत्याशियों के नतीजे आएंगे। इस समय तक यहां पर अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में हुए मतदान की मतगणना शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही देर में नतीजे आएंगे। जमुई के साथ ही सिकंदरा प्रखंड की 13 पंचायतों के 1095 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित केकेएम कॉलेज में काउंटिंग केंद्र बनाया गया है। मतगणना को लेकर शहर में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। विभिन्न मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात करें नवादा की तो यहाँ के गोविंदपुर प्रखंड की 9 पंचायतों के कुल 923 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए केएलएस कॉलेज में मतगणना होने जा रहा है। उम्मीदवारों और समर्थकों का आना भी शुरू हो चुका है। लोग कतारबद्ध होकर मतगणना केंद्र में प्रवेश करने लगे हैं। बांका के धौरैया, मुंगेर के तारापुर और जमुई के सिकंदरा प्रखंडों में 24 सितंबर को हुए मतदान की मतगणना हो रही है। बांका के पीबीएस कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना कर्मी सुबह 5 बजे से ही पहुंच चुके थे। धौरैया के मकैत बबुरा पंचायत का परिणाम सबसे पहले आएगा। सुबह 9 बजे तक इसका परिणाम जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद 10 बजे से काठबनगावा और गौरा पंचायतों के परिणाम आएंगे। हर घंटे 2 से 3 पंचायतों के परिणाम जारी किए जाएंगे। मुंगेर के तारापुर प्रखंड की 10 पंचायतों की मतगणना डायट केंद्र मुंगेर में होने वाली है। मतगणना के लिए वहां 17 टेबल बनाए गए हैं। गया के बेलागंज के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र मानविकी भवन में तो खिजरसराय के लिए मतगणना हॉल गया कॉलेज के मानविकी भवन में बनाया गया है। वहां मतगणना 8 बजे से शुरू हुई। पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं, जिनके नतीजे आने में अधिक समय लगेंगे। शेष 4 पदों के लिए ईवीएम से मतदान होने के कारण नतीजे जल्दी आ जाएंगे। मतगणना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। मतगणना के दौरान और बाद में प्रत्याशियों के समर्थक आपस में नहीं उलझें, इस पर भी प्रशासन की कड़ी नजर होगी। पहले चरण में कुल 4646 पदों के लिए 15078 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाए हैं। इनमें पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 7191 है, जबकि 7887 महिलाओं ने भी ताल ठोक रखा है। पहले चरण में 858 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। नामांकन नहीं होने के कारण 72 पद रिक्त भी रह गए। तकनीकी कारणों से अरवल जिले में पंचायत समिति सदस्य के 1 पद पर पुनर्मतदान भी कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आज से आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही समय के बाद जिन जिलों का हमने आपको नाम बताया, इन जिलों के नतीजे आएंगे और गांव की पंचायत आज सरकार चुन लेगी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।